जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, 80% से ज़्यादा लोग हमारी कहानियों का आनंद लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल करें, जिससे हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है धोबी का क्रोध और एक साधु। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु नदी किनारे जा रहे थे। एक धोबी वहाँ कपड़े धो रहा था। साधु ने कहा, हरि बोल हरि बोल। नदी पर कपड़े धोते हुए धोबी ने कहा, बाबा आगे जाओ। हरि बोल बाबा कह तो दिया, आगे जाओ, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। हरि बोल। अब धोबी गुस्से से भर उठा। मैंने कहा ना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कपड़े धोकर किसी तरह गुजारा करता हूँ, मैं कहाँ से भिक्षा दूँ। अब साधु बाबा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस केवल यह चाहता हूँ कि तुम काम करते समय बस केवल एक ही मंत्र जपो, एक ही धुन निकालो, हरि बोल। इतना सुनते ही अचानक धोबी सर से पैर तक कांप उठा और तुरंत साधु बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। साधु बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा कहो हरि बोल, तुम्हारा कल्याण होगा। अब तो धोबी हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगा, हरि बोल। वह बोलता जाता और नाचते हुए अपनी धुन को रटता, हरि बोल। तभी उसकी पत्नी भी वहां पर उसके लिए भोजन लेकर आ गई। उसने सोचा कि उसके पति के शरीर में भूत ने प्रवेश कर लिया है। वह उल्टे पैर गांव में दौड़ी गई और चिल्ला कर कहने लगी, बचाओ, मेरे पति को किसी भूत ने घेर लिया है। जब लोग उसे देखने के लिए घाट पर पहुंचे तो देखते क्या है कि धोबी भक्ति में मस्त होकर नाच रहा है। वे भी उसके साथ हरि बोल कहकर नाचने लगे और देखते ही देखते सभी लोग हरि के प्रेम में आत्मविभोर होकर नाचने गाने लगे। ये सन्यासी थे गौरांग चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों, गौरांग चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्ति के मूर्त रूप माने जाते हैं, इनका बचपन का नाम था विशंभर। पंडित जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी पूर्व बंगाल के सिलहट जिले से नवदीप यानी नादिया आकर बस गए थे। उनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप तथा विशंभर। विशंभर जी गौरवर्ण, उन्नत मस्तक, दर्शनीय आकृति एवं विलक्षण बुद्धि वाले हुए। इसी कारण माता पिता के बहुत ज्यादा लाड से बालक विशंभर अपने समान किसी को भी ना समझता। उनकी प्रतिमा ही विलक्षण थी। उसके तर्क अकाट्य होते और लोग उसकी विद्वत्ता से आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबा लेते। एक बार बहुत बड़े आचार्य केशव देव कश्मीर से नवदीप पधारे। वे समझते थे कि उनकी प्रतिमा के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। आचार्य केशव देव गंगा के तट पर प्रवचन कर रहे थे। तभी किसी बात पर विशंभर के साथ उनका विवाद छिड़ गया। केशव देव ने अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने के लिए गंगा तट पर ही एक कविता लिखी, पर विशंभर ने उसमें कई काव्य दोष निकाल कर दिखा दिए। केशव देव लज्जित होकर वहां से कश्मीर वापस चले गए। दोस्तों, विशंभर के कड़वे स्वभाव के कारण लोग उन्हें निमई पंडित कहते थे, क्योंकि वे नीम के समान ही कड़वे थे, परंतु सबका भला ही चाहते थे। धीरे धीरे विशंभर के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। निमई पंडित के सर पर पढ़ने का भूत सवार था। उन्होंने संस्कृत के सभी शास्त्र, व्याकरण, तर्क, न्याय, साहित्य, काव्य, दर्शन और उपनिषद आदि पढ़ डाले। विद्वत्ता में उनका जवाब नहीं था। उन्होंने न्याय शास्त्र पर लिखना शुरू किया। एक दिन वे नाव से नदी पार कर रहे थे।
उनके पास ही न्याय के विद्वान प्रोफेसर रघुनाथ भी बैठे थे। वे भी न्याय पर विधित टीका लिख रहे थे। उत्सुकतावश परिचय के बाद उन्होंने निमेय पंडित को अपनी टीका दिखाने के लिए कहा। निमेय पंडित ने अपनी लिखी टीका की पांडुलिपियां थमा दी। पंडित रघुनाथ टीका पढ़ते जाते और उनकी आंखों से आंसू बहते जाते। निमेय एकदम घबरा गए और उनके पास जाकर बोले, भाई तुम रो क्यों रहे हो? पंडित रघुनाथ ने कहा, मैं भी इसी शास्त्र पर टीका लिख रहा हूँ। मैं सोचता था कि न्याय पर टीका लिखने वाला मैं पहला विद्वान कहलाऊंगा, परंतु आपकी टीका के सामने मेरी टीका के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। निमेय पंडित का हृदय पसीज गया और वह उनको धीरज बधाते हुए बोले, बस इतनी सी बात है, लोग अब आपकी ही टीका को पढ़ेंगे। और यह कहकर उन्होंने अपनी लिखी पांडुलिपि को नदी में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, वे निरंतर भ्रमण करते हुए एक बार जगन्नाथपुरी जा पहुंचे। जगन्नाथपुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर एक कोढ़ी बैठा हुआ था। उसके सारे शरीर में गहरे घाव थे। घाव से पीप बहती, उनमें से बुलबुलाते हुए कीड़े बाहर निकलकर भागते, पर कोढ़ी उन्हें फिर से अपने जख्मों के अंदर डाल देता और कहता, अरे क्यों बाहर मरने के लिए जाते हो? दुर्गंध के मारे कोई उस कोढ़ी के पास न फटकता। लोग दूर दूर से मुंह पर कपड़ा रखकर निकलते। तभी चैतन्य महाप्रभु मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कोढ़ी की दुर्दशा देखकर उनका हृदय रो उठा। उन्होंने प्रेम से विहल होकर कोढ़ी को गले लगा लिया और वह उसके घावों की मरहम पट्टी करने लगे। गौरांग चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही हृदय वाले थे। अंत में वे प्रभु की लीला में लीन हो गए। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।